सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं होता, कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए तेजस्वी यादव से बगावत करके जिस प्रहलाद ने जेडीयू के पक्ष में वोटिंग करने का फैसला लिया, आज उसी प्रहलाद का पत्ता कट हो रहा है। ललन बाबू ने ऐलान कर दिया। समझेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेका जी हैं, इसका मायने क्या होता है। विवेका जी, सियासत में रिस्क बड़ी चीज होती है। देखिए, सियासत में कुछ भी संभव है। जो आप समझ रहे हैं वो होता नहीं है, या जो होता है आप समझ नहीं पाते हैं। कुछ वैसी ही तस्वीर आज फिर से निकल कर के सामने आई है, और वो तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि साल 2 साल पहले आप चाहे जो भी कर लें, किसी के मदद में चाहे कितना भी आगे बढ़ करके मदद करें, गर्दन कटा दे, लेकिन आपको शहीद का दर्जा, मतलब गर्दन कटाने के बाद भी शहीद का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। कुछ वैसी ही तस्वीर या कुछ वैसा ही दृश्य, कुछ वैसी ही बात एक बार फिर से बिहार की राजनीति में निकल करके सामने आ रही है। हम लोगों ने वो तस्वीर देखी थी, या पूरे बिहार के लोगों ने वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो तस्वीर देखी कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई विधायक कैसे विपक्ष से पाला बदल करके सत्ता पक्ष की तरफ आता हो। वो तस्वीर हम लोगों ने देखी है कि जिस दिन नीतीश कुमार की सरकार का, एनडीए की सरकार का 2024 में जब नई सरकार बनी थी एनडीए की, तब विश्वास मत हासिल होना था, तब कैसे तेजस्वी यादव के एक विधायक, लालू परिवार के बेहद करीबी विधायक, जो लंबे समय से लालू परिवार के साथ रहे हैं, विधायक रहे हैं, प्रहलाद यादव, बात हम कर रहे हैं प्रहलाद यादव की, जो लखीसराय के सूर्यगढ़ा से विधायक हैं। उन्होंने राजद का, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ कर करके नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू बीजेपी की खेमे में चले आए थे, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ चले आए थे। और पाला बदलने का यह खेल कहीं बाहर में नहीं हुआ था, बल्कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर वो तस्वीर आई थी। और वो तस्वीर हम लोगों ने वो तस्वीर देखी थी, हैरान करने वाली तो वो तस्वीर थी। वो तस्वीर हम प्रयास करेंगे कि फिर से अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से के खेमे से उठ कर करके आनन फानन में सत्ता पक्ष की तरफ चले आए थे। वो तस्वीर हम लोगों ने, और आज जब एक बयान सामने आया है, और बयान किसी छोटे मोटे नेता का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के बाद जो सबसे ताकतवर नेता हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान आया है। और उनका बयान बिना नाम लिए हुए बहुत कुछ इशारा कर दे रहा है। बयान छोटा है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े मायने हैं। यानी कि उनका कहना साफ है कि लखीसराय के आतंक को हम टिकट नहीं देंगे, सूर्यगढ़ा से हम टिकट नहीं देंगे। तो लखीसराय का आतंक कौन है, सूर्यगढ़ा से किसे टिकट मिलना है, सूर्यगढ़ा से कौन विधायक हैं, तो इसका तो स्पष्ट है ना। इसका उत्तर एक ही है कि सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव हैं, जो वर्तमान में भले ही जेडीयू बीजेपी के सदस्य नहीं हो, लेकिन बीजेपी जेडीयू सरकार के समर्थित विधायक हैं, एनडीए के खेमा में हैं। 2024 जनवरी में जब सत्ता का उलट पुलट हो रहा था, तब उन्होंने भी पलटी मारी थी आरजेडी से, और एनडीए के अंदर आए थे, एनडीए खेमे में आए थे। तो उस शख्स का नाम है प्रहलाद यादव। और प्रहलाद यादव का बिना नाम लिए आज ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सूर्यगढ़ा सीट जो है वो जेडीयू के खाते में है। जेडीयू किसे उम्मीदवार बनाएगा या हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सूर्यगढ़ा में लखीसराय का आतंक को हम लोग टिकट नहीं देंगे। तो लखीसराय का आतंक कहने, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यह कह करके कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया है कि जिस शख्स के बारे में चर्चा है कि उस शख्स को उम्मीदवार वहां से बनाया जाएगा, प्रहलाद यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि वे एनडीए के खेमे में हैं। तो उस पर आज पूरे तौर से पर्दा उठा दिया है। और यह पर्दा कहीं पटना में, दिल्ली में नहीं उठाया है, बल्कि उसी लखीसराय जिले में जाकर के, उसी लखीसराय की धरती से, उसी लखीसराय में कार्यक्रम में गए थे ललन सिंह, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और वहां जाकर के ललन सिंह ने यह क्लियर कर दिया है, क्लियर मैसेज दे दिया है कि जेडीयू के कोटे में
सूर्यगढ़ा सीट होगा और वहां से लखीसराय के आतंक या लखीसराय का कोई मतलब उस टाइप के आदमी को हम लोग टिकट नहीं देंगे, हम लोग टिकट तय कर लेंगे कि वहां किसको हमको उम्मीदवार बनाना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, उन विधायकों के लिए भी मैसेज है जो आरजेडी और कांग्रेस छोड़ करके एनडीए के कोटे में, एनडीए के खाते में गए थे, एनडीए की तरफ गए थे। उन विधायकों के लिए भी यह मैसेज है कि जब प्रहलाद यादव जो लालू प्रसाद के इतने करीब थे, सदन के अंदर उन्होंने पाला बदल लिया था, इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई थी, अगर उनके साथ एनडीए के लोग, बीजेपी जेडीयू के लोग ऐसा कर सकते हैं तो चाहे शिवहर में चेतन आनंद की बात हो या फिर विक्रम के जो विधायक हैं सिद्धार्थ सौरभ उनकी बात हो या फिर मोहनिया के विधायक हो, बिल्कुल संगीता हो या फिर नीलम देवी मोकामा की हो, क्या होगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रहलाद यादव के बहाने कहीं ना कहीं ललन सिंह ने मैसेज दे दिया है कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है। अगर आप साथ नहीं भी होंगे, अगर आप फिर से अपने घर में चले जाएंगे यानी कि आरजेडी में भी जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है। तो वैसी स्थिति में आपकी जरूरत नहीं है। जेडीयू अपना उम्मीदवार वहां से देगी और जेडीयू के कौन प्रत्याशी होंगे यह तय हम लोग कर लेंगे, ऐसा ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के विश्वास पात्र हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं और काफी ताकतवर माने जाते हैं, और उसी संसदीय क्षेत्र मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ही सूर्यगढ़ा है और लखीसराय का एक पार्ट है, तो उसके विधायक को, उसके कैंडिडेट को लेकर के इस तरह की बात आज ललन सिंह ने क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ स्पष्ट हो गया कि जो दल बदलू विधायक, जो चाहे वो कांग्रेस छोड़ करके आए हों इधर या फिर आरजेडी छोड़ करके आए हों, उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि उनका टिकट कंफर्म है, इसकी गारंटी नहीं है। विका जी, जिस तरीके से ललन बाबू ने कहा कि कौन राजद का कौन भाजपा का, यह मुझे नहीं पता, हमें पता है कि वो सीट जेडीयू की थी, जेडीयू लड़ेगा। बिल्कुल, तो 2020 में तो वहां से जेडीयू के प्रत्याशी हुए थे, जेडीयू प्रत्याशी की हार हुई थी, यह भी क्लियर है। जेडीयू प्रत्याशी की हार हुई और वहां से एक बार फिर से प्रहलाद यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, जेडीयू के उम्मीदवार अपने आप को बनना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो हालांकि कहा जाता है कि वे भाजपा विजय सिन्हा उनको साथ लेकर के आए थे, लेकिन क्या है, लेकिन इतना तो तय है ना कि वे एनडीए खेमे में आए थे, नीतीश कुमार के खेमे में आए थे, बीजेपी के खेमे में आए थे। अब कौन किसका समर्थित है यह तो आने वाले समय में तय हो गया, लेकिन एनडीए समर्थित प्रहलाद यादव आज की तारीख में थे। लेकिन ललन सिंह की तरफ से ललन सिंह ने जो बयान दिया वो काफी आश्चर्यचकित करने वाला है। उनके लिए तो है ही, मतलब प्रहलाद यादव के लिए तो है ही, पूरे बिहार के लिए और खास करके उन विधायकों के लिए है जो पाला बदल करके बीजेपी जेडीयू का साथ लिए थे। उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। अगर बीजेपी या जेडीयू नेतृत्व को लगा कि आपको टिकट देने से संकट हो सकता है, आपको टिकट देने से मतलब पार्टी की छवि खराब हो सकती है, आपकी हार हो सकती है, तो आपका टिकट बदला भी जा सकता है, यानी कि आपकी जगह पर दूसरे उम्मीदवार को वहां पर प्रत्याशी, दूसरे नेता को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो आप देख लीजिए, प्रहलाद यादव अगली कड़ी हो सकता है। हालांकि आनंद मोहन काफी ताकतवर हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, लेकिन चेतन आनंद को लेकर के भी वहां पर काफी नाराजगी है शिवहर के अंदर, शिवहर विधानसभा क्षेत्र में। तो उनको लेकर के क्या होगा यह स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उनकी मां जो है सांसद हैं जेडीयू से, तो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं सकता है। क्या प्रहलाद यादव के बारे में ऐसा कोई सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है? ललन सिंह इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ललन सिंह ने तो उसी लखीसराय में जाकर के इस तरह की बात करी कि लखीसराय के आतंक को हम लोग वहां पर टिकट नहीं देंगे, उम्मीदवार नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक एक करके पर्दा जो है ना उठते जा रहा है और चेहरा क्लियर होते जा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विका जी। तो जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, बरसों की मेहनत भरोसा तोड़कर, जिस प्रहलाद यादव ने लालू यादव का साथ छोड़ा था, नीतीश के साथ गए थे, आज वो वहां पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिए गए। देखना है कि प्रहलाद का भविष्य क्या होता है। फिलहाल ललन सिंह के बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और बागी हुए विधायकों का तेवर
अब ठंडा कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।